क्या दीपावली का त्योहार हम सिर्फ इसलिए मनाते हैं कि राम जी आए और उनके स्वागत में हमने दिए जलाए? जी नहीं, ये युग युग की दो कहानियों का एक ऐसा मिलन है जो आपके जीवन में समृद्धि भी लाता है, स्टेबिलिटी भी लाता है और साथ ही साथ सकारात्मक ऊर्जा भी लेकर आता है। जब समुद्र मंथन हुआ तो उस समय जब लक्ष्मी जी प्रकट हुई तो उनका विवाह विष्णु जी से हुआ। इसलिए हम इस दिन पर लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और साथ ही साथ चूंकि लक्ष्मी जी के पास कोई पुत्र नहीं था तो वो पार्वती जी के पास गई और श्री गणेश को उनका दत्तक पुत्र माना जाता है और उस समय दत्तक पुत्र के रूप में उन्होंने स्वीकार किया। क्योंकि लक्ष्मी जी चंचल हैं तो पार्वती जी ने कहा था कि गणेश बहुत ज्यादा स्वयं में उपद्रवी हैं या कह लीजिए शरारती हैं, तो आप स्वयं चंचल हैं, उनको संभाल नहीं पाएंगी। तो उन्होंने ये कहा था कि जब एक स्टेबल एनर्जी पार्वती जी के साथ जुड़ेगी, मैं उन्हें दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार करूंगी और अपनी जो भी समृद्धि है, जो भी अबंडेंस है, मैं उनको वो ऊर्जा दूंगी और उसी रिस्पेक्ट के साथ वो मेरे साथ पूजे जाएंगे। तो इस तरीके से पार्वती जी और लक्ष्मी जी के कन्वर्सेशन के साथ दत्तक पुत्र के रूप में श्री गणेश को लक्ष्मी जी ने स्वीकार किया था। और इसीलिए एक चंचल लक्ष्मी को जब हम श्री गणेश के साथ पूजते हैं तो हमारे जीवन में स्टेबिलिटी आती है, क्योंकि श्री गणेश का वास आपके रूट चक्र में स्टेबिलिटी के पास इसीलिए है क्योंकि गणेश जी के पास एक सस्टेन सफलता है, एक स्थिर सफलता है। तो जब लक्ष्मी जी को गणेश जी के साथ पूजते हैं तो हमारे पास एक स्थिर लक्ष्मी आती है। राम जी के आगमन पर नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता हुआ सूर्य के प्रकाश के रूप में जैसे दिन की उजाले में रात की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है, बिल्कुल वैसे ही दिए के प्रकाश में बहुत सारे अंधकार नकारात्मक ऊर्जाएं नष्ट होकर हम दिए के प्रकाश में सकारात्मक ऊर्जा का आगमन करते हैं। इन तीनों ही एनर्जी का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है और सफलता के लिए तीनों ही महत्वपूर्ण भी है। आप सभी को इस दीपावली पर सकारात्मक ऊर्जा के साथ एक सस्टेन सफलता की शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। जीवन में नई शुरुआत कीजिए सफलता और सकारात्मकता के साथ।